हार संभालेंगे नीरज महेरे इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर। नीरज जी, स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर। नितिन नवीन ये नाम जो कि लिस्ट में नहीं था, दूर दूर तक नाम ये जिस पर चर्चा नहीं हो रही थी और हमेशा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसी तरह से चौंकाने वाले फैसले लिए गए। नीरज नवीन को कैसे देख रहे हैं? भविष्य में आने वाले 5 राज्यों में चुनाव भी होना है। उन्होंने जिस तरह से बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ा है, कई बार जीते हैं वो, और अब उन्हें एक नई जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। देखिए नीतू जी, ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की चीजें होती रहती हैं। जैसे मैं आपको एक दो उदाहरण बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में जो डिप्टी सीएम हैं वो चुनाव हार गए थे विधानसभा के, लेकिन चूंकि जरूरत थी एक समाज को छोड़ने का, उन्होंने काम किया तो उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। और एक विधायक जो बिहार से थे, मंत्री भी थे, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए। और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जो सांसद है महाराजगंज से, वो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए। तो ये नई बात नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह के प्रैक्टिकल और प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करती रही है हमेशा। और बड़ी चीजें ये है कि नितिन जी एबीवीपी में रहे और तमाम उनका संगठन के प्रति जिस तरह की उनकी कार्यक्रम और जिम्मेदारियां देखने को ली, बड़ी महत्वपूर्ण थी। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो लाइमलाइट में कब आए। ऊपर के जो लोग हैं, शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का, उनकी नजर में उनका वो कैसे चढ़े, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये था कि छत्तीसगढ़ में जब वो चुनाव प्रभारी बनाए गए और छत्तीसगढ़ में उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनाने का काम किया। मुझे लगता है ऐसे तमाम चीजें रही जिनको देखते हुए उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकारिणी बनाया गया है। दूसरी बहुत बड़ी बात यह है कि पूर्वी भारत को साधने की एक बड़ी कोशिश की गई है। दूसरी बड़ी बात, एक भारतीय जनता पार्टी ने यह भी दिखाया है कि निश्चित रूप से बिहार में अभी हाल में निपटा जो चुनाव, उसमें तमाम युवाओं ने जिस तरह जोश और खरोश से अपनी भागीदारी की और ये युवा नेतृत्व देकर निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में, चूंकि वो कायस्थ समाज से आते हैं, पश्चिम बंगाल में एक बड़ा तबका, लगभग 50 लाख से अधिक वोट है कायस्थ समाज का, और वहां उनकी अपनी स्थानीय स्तर पे बड़ी मजबूत स्थिति है। इस नाते भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको दिया है। और सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है कि यूथ है, वो युवा है, और उन्होंने हमेशा संगठन के प्रति जिम्मेदारी, विवादों से दूर, शीर्ष नेतृत्व की नजर में उनका अपना भरोसा सबसे बड़ी चीज है, जिनको देखते हुए इस तरह की चीजें सामने आई हैं। जी नीतू जी। बिल्कुल नीरज जी, क्योंकि अगर हम देखें, भले ही वो 45 साल कम उम्र राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए है, क्योंकि इससे पहले 49 की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, 55 की उम्र में भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन ये 45 की उम्र बताई जा रही है जो कि नितिन नवीन की है, और कम उम्र में युवा चेहरे के तौर पर इनको आगे लाया जा रहा है। भले ही 45 की उम्र है, लेकिन मैच्योरिटी है, बहुत कम उम्र से ही राजनीति में कदम रख चुके थे। 25-26 साल की उम्र थी तब से वो पॉलिटिक्स में है, तो अनुभव वो बहुत बड़ा है। भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी ये बड़ी मिली है नितिन नवीन को, और बिहार से निकल कर आ रही है। निश्चित रूप से नीतू जी, नितिन नवीन का राजनीतिक विरासत उन्हें जरूर मिली, चूंकि उनके पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े सीनियर लीडर रहे। लेकिन उन्होंने अपनी जो छवि थी वो एबीपी के माध्यम से निखार के सामने लाए, और शुरुआत से वो वहां से जुड़े हुए। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने अपनी केवल संगठन के प्रति वफादारी और जिम्मेदारी को देखा गया, उस तरह से अपने आप उनको भारतीय जनता पार्टी में जगह मिली, और जगह मिलने के बाद वो विधानसभा का चुनाव लड़े, बिहार में मंत्री रहे। तमाम चीजें ऐसी हैं जिनको देखने के बाद ये लगता है कि ये चीजें केवल भारतीय जनता पार्टी में भी ही संभव है कि कोई भी व्यक्ति अगर वाकई मेहनत करता है पार्टी के लिए, तो वो किसी भी पद पर कहीं भी कभी भी लाया जा सकता है। चाहे आप यहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री ले लीजिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ले लीजिए, तमाम चीजें ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम देखेंगे तो अचानक से ऐसी चीजें आती हैं कि चर्चा में किसी ने सोचा नहीं था। कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर जो है पंकज चौधरी को जिस तरह उन्होंने सांसद है, वित्त राज्य मंत्री थे, और वहां से प्रदेश अध्यक्ष बनाया, संगठन की जिम्मेदारी दी, क्योंकि पंकज चौधरी बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है। इसी तरह से नितिन नवीन जी का भी बड़ा एक सिस्टम उनका था सरकार की नजर में, जो चहेते बने। वो सबसे महत्वपूर्ण बात यही आई कि जब से वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी बने और वहां चुनाव उन्होंने जिताया, उनके नेतृत्व में सरकार बनी, तो तमाम चीजें ऐसी। और खासकर जो मैंने कहा, पश्चिम बंगाल का भी हाल में चुनाव है, और वहां चूंकि वो नवीन जी एक कायस्थ समाज से आते हैं, और कायस्थ समाज का वहां बड़े पैमाने पे वोट है, और मजबूत स्थिति में वहां कायस्थ समाज है। जो वहां की स्थानीय जो जातियां हैं उनमें भी कायस्थ समाज की अहम भूमिका है। तो मुझे लगता है कि 50 लाख से अधिक लोग हैं वहां
जिनको जिनको साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। जी नीतू जी। बिल्कुल। और ऐसे में अब बीजेपी की बात की जाए तो देखिए, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जिनको ये जिम्मेदारी पहले मिल चुकी है, अब ये दूसरे ऐसे मंत्री हम कह सकते हैं कि सड़क मंत्री रहे हैं, अनुभव इसमें रहा है उनका, ये विभाग उनके अंडर बिहार में है, और अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये चीजें तमाम ऐसी उनके अंदर खूबियां हैं, तमाम ऐसी चीजें देखी कि एक तो वो अनुसंगठन के प्रति अनुशासित रहे, साफ रहे, कार्यकर्ताओं में की स्वीकार्यता, शीर्ष नेतृत्व का भरोसा, ऐसे तमाम ऐसी चीजें रही जो उनके प्लस में रही। और सबसे बड़ी चीज ये कि वो निर्विवाद नेता हैं, उनके ऊपर किसी तरह का कोई आरोप, किसी तरह की कोई टिप्पणी इस तरह की नहीं हुई। और बिहार में जो चुनाव हमने और आपने देखा अभी, जिस तरह से युवाओं ने वहां एक जोश और खरोश के साथ मतदान का प्रतिशत बढ़ाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीटों को भी बढ़ाया। हाँ। तो निश्चित रूप से उसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका उनकी रही, जिसको भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे रहेंगे तो मुझे लगता है कि जो पूर्वी भारत का इलाका है उसको स्वीकारता होगी, एक बड़े पद पे वो जा रहे हैं। और दूसरा बड़ी बात, जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ी मदद कर सकते हैं। जी नीतू। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया नीरज जी, आप हमारे